नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं 365 डे चैलेंज और इसमें है आज डे 4। इसमें हम लोग प्रतिदिन 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं क्लास 10 से संबंधित। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करें और ये भी याद रखिएगा बोर्ड परीक्षा में इससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सांख्यिकी में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आंकड़ा 2 1 2 3 5 6 3 8 का माध्य क्या होगा। आप जानते हैं, आपको पता है कि माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुल आंकड़ों का योग, जितना भी आंकड़ा होता है कुल आंकड़ों का योग कर देते हैं। यानी जो भी डाटा हमारा दिया हुआ है उसको क्या कर देते हैं, का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कर, यानी जो भी डाटा है उसको निकाल लेते हैं और उसकी संख्या से भाग दे देते हैं। जो भी डाटा है उसको जोड़ देते हैं, उसकी संख्या से भाग दे देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी डाटा है उसको जोड़ के भाग दे देंगे। कितना क्या क्या डाटा है हमारा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 3 जोड़ 8 और है क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 बटा 7। आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 3 6 6 5 11 11 6 17 3 20 28 और बट्टे 7 क्या आ गया 7 चौका 28। तो माध्य क्या आ गया 28। सिंपल तरीका है माध्य निकालने का। और माध्य से हर साल क्वेश्चन बनता है, हर साल क्वेश्चन बनता है माध्य से। कोई ऐसा साल नहीं है, हर साल 2 क्वेश्चन तो लगभग बना ही लेता है, लगभग। तो याद रखिएगा माध्य निकालने का सिंपल तरीका है, जितना डाटा दिया है सबको जोड़ के और क्या कर देना है, उसके नंबर से भाग कर देना है ना सर। चलिए क्वेश्चन 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 है आंकड़ों 2 3 5 6 7 5 9 1 8 का माध्यक क्या होगा। आपको क्या बताना है, माध्यक। माध्यक में क्या करते हैं, माध्यक के लिए सिंपल तरीका है कि आंकड़ों को आरोही या आरोही क्रम से लेंगे। किस क्रम में, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, तब तक हम इसको डील कर रहे हैं। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, या वीडियो को रोक तो पहले आप आंसर कर दिए फिर आप डील देखिएगा। आंकड़ों को आरोही क्रम में लेते हैं, आरोही क्रम में। किस क्रम में, आरोही या अवरोही, हम आरोही क्रम में ले रहे हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लेंगे। आरोही क्रम में लेंगे यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है, 1 है, 1 के बाद क्या है 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है इसमें, 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है और 8 के बाद 9 है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 5 2 है, 5 2 बार आया है तो यहां हमको ध्यान रखना है 5 2 बार आया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग सीधा फंडा है कि माध्यक निकालते समय हम लोग बीच का देखेंगे, बीच में कौन आया है। ये से इधर से देखिए, इधर से निकाल दिए 4 को, इधर से निकाल दिए, बीच में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो जो बीच में आएगा, याद रखिएगा, जो भी अंक बीच में आएगा वही आपका माध्यक होगा। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, याद रखिएगा। माध्यक या माध्यिका एक ही है। तो माध्यक या माध्यिका मतलब क्या, जो बीच में आएगा। कहाँ आएगा, जो बीच में आएगा वही माध्यक या माध्यिका है। अब कहते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सम संख्या हो, तो बीच में कैसे लाएंगे। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका माध्यक निकालना है तो इधर से 2 निकाल दिए, इधर से 2 निकाल दिए, बच क्या गया, बच गया ये 2। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। जब ऐसा अंक है सम संख्या वाला है कि भाई डाटा सम संख्या में, तो दोनों को जोड़ देंगे। जैसे 3 जोड़ 4 बट्टे 2, 4 3 7 बट्टे 2 और क्या आ गया 3.5, माध्यक हो गया 3.5। है ना सर, है ना सर। चलिए इससे भी 2 क्वेश्चन कम से कम आएगा 10th में एकदम 100%, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक में इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हम डील करके बताते हैं आपको। बहुलक जब भी पूछे तो बहुलक में देखा जाता है कि सबसे ज्यादा पे कौन है, जिसको ज्यादा वोट पड़ेगा वही बहुलक है, यानी जिसको ज्यादा वोट पड़ा वही जीतेगा। जो खंड मान लीजिए, एक में हो जाएगा आंकड़ा, एक में हो जाएगा आंकड़ा और दूसरा में हो जाएगा बारंबारता। सबसे पहला जो हमारा अंक है वो क्या है, 2 है। 2 कई बार आया देखिए, 1 2 3 बार, तो 2 का बहुलक 3, बारंबारता 3। उसके बाद 3 कई बार आया,
एक और एक 2 बार, 4 है, 4 कई बार आया, 1 2 बार। उसके बाद 5 कई बार आया, 5 एक बार है। उसके बाद 7 है, 7 एक बार है, और 8 है, 8 भी एक बार है। देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 3 आया, 2। सबसे बड़ा बराबर कौन है, 3 है, और 3 किसका बराबर बनता है, 2 का, यानी सबसे ज्यादा बार 2 आया है। और सबसे ज्यादा बार जो आया वही बहुलक है, यानी बहुलक क्या हो गया, 2 हो गया। याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। एकदम ध्यान रखना है, बड़ा आसान है कि जो सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का आंकड़ा 2 3 4 5 7 3 3 3 में 3 का मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। मिलान चिन्ह से क्वेश्चन आता है। तो मिलान चिन्ह देखिए 3 का बनाया, 1 2 3 4 बनाया। तो देखिए 4 कौन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया मिलान चिन्ह। अगर 5 पूछता तो 5 पूछता तो एक बार इसको काट देते, एक बार इसको काट देते हैं, एक बार काट कर देते, 5 हो जाता। और 2 गो रहता था, 2 गो चिन्ह काट देते, 3 गो रहता था, 3 गो चिन्ह काट देते, 6 गो रहेगा तो 1 2 3 4 5 आएगा, फिर काट देंगे 6। हो गया ना आसान, है ना आसान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ग अंतराल 5 से 10 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। अब 5 से 10 का वर्ग चिन्ह पूछ रहे हैं, वर्ग चिन्ह से भी क्वेश्चन बनता है। क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। वर्ग चिन्ह करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 10 जोड़ 20, और क्या करेंगे, दोनों में 2 से भाग देंगे। 10 20 क्या हो गया, 30 बट्टे 2, और 30 में 2 से भाग देते कितना आ गया, 15। यानी जो बीच का आएगा वही मिलान चिन्ह है ना। मतलब इसी तरह का मजा वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे हम लोग इसी तरह प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चन करेंगे पूरे साल भर तक, और आपको क्लास 10th में टॉपर बना कर आना, या मोस्ट की क्रांति है ना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं।